आजकल की आप अपनी लाइफ देखें या किसी की भी लाइफ देखें, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि खुद के लिए और दूसरों के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ये अपना जो कल्चर है वो ऐसा ही हो चुका है, भाग-दौड़ का कल्चर हो चुका है जिसमें एक-दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप अपने दोस्त से पूछेंगे, भाई मिलना था, भाई बाद में मिलेंगे, मुझे अभी काम है, मुझे ऑफ़िस में बहुत काम है, संडे को भी मैं नहीं फ्री हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? टाइम तो पहले भी वही था 24 घंटे, टाइम तो अभी भी 24 घंटे है, लेकिन लोगों को अपने माँ-बाप से मिलने का टाइम नहीं है, बच्चों को अपने दादा-दादी से मिलने का टाइम नहीं है और जो अपने बच्चे हैं, उनको अपने माँ-बाप से मिलने का टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने फ़ोन में बिज़ी होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ में बिज़ी होते हैं। कुछ जो फ्रेंड्स हैं खुद के, जो अपने रिलेटिव दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो अपने नहीं मिल पाते हैं। आप उनसे नहीं मिल पाते हो क्योंकि आप बहुत बिज़ी हो, ना वो आ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपके पास दूसरों के लिए छोड़ो, आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है, क्यों? आप खुद को देखो, क्या आप फिट हो? आप अपने दिल पर हाथ रख के एक बात कहो, क्या आप अपने को फिट मानते हो? क्या आप वो व्यक्ति हो जो दूसरों को देखने से अगर आप कोई भी दूसरा देख रहा है आपको, तो बोलता है यार ये बंदा सबसे अलग है, इसकी फिटनेस, इसका जो चेहरे पे जो तेज होता है वो उसका ऑरा अलग ही है। क्योंकि अपने हेल्थ से फिट नहीं हैं, अपने टेंशन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इस वजह से हम अपने आप को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते। दूसरों की तो बात बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर की बात है कि अपने दूसरों को टाइम दें, लेकिन हम खुद को भी टाइम नहीं दे पाते हैं और अपनी हेल्थ उससे खराब हो गई है। आप में से लगभग 90% लोगों की दवा चल रही होगी। आपके 90% लोगों में कोई दर्द होगा, किसी को सर दर्द होगा, किसी को कमर दर्द होगा, किसी को घुटने का दर्द होगा। लेकिन आपकी उम्र अभी भी जवान ही है। कुछ लोग 20-25 साल के हैं, कुछ 60 साल, 50 साल के हैं। कुछ-कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो 60 साल के, 70 साल के हैं, वो भी अभी अच्छा कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उनसे हेल्थी हैं जो बच्चे 25-30 साल के हैं, उनसे भी हेल्थी हैं वो। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं और कुछ लोग अनहेल्दी रहते हैं, अपने ऑफ़िस के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या कोई भी जॉब करते हो आज के टाइम में, तो आपको सोमवार से शुक्रवार तक तो भाग-दौड़ में ही लगे रहते हैं। कुछ ट्रैवल में काम चला जाता है, कुछ ऑफ़िस वर्क में चला जाता है। सैटरडे, संडे को कुछ लोगों को छुट्टी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। संडे को छुट्टी होती है, वो भी नाम की छुट्टी होती है। उस दिन भी आप अपने फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते हो और अपनी हेल्थ को इस तरह आपने बिगाड़ ली है कि आप कभी खाना खा रहे हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो। आपने ना कभी योगा किया, ना जिम किया, ना मेडिटेशन किया, आपका माइंड कहाँ से चलेगा? आप उसी स्तर पर रुके हो, जिस स्तर पर आप पहले थे। तो गाइस अपने इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 स्टेप की जिससे आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, तो जो आपका जीने का स्तर है वो बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ मेंटेन होगी, आपके जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट रहेगा, आपके दर्द है बॉडी में कहीं भी दर्द है वो गायब होने लगेगा, आप मेंटली परेशान नहीं रहेंगे और अपने आप को टाइम दे पाएँगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को भी मैं सिखा दूँगा कैसे टाइम देना है, लेकिन आप अपने माँ-बाप, अपने बच्चों को भी उतना ही टाइम दें, अपने दोस्तों को उतना ही टाइम दें, जितना आप अपने आप को देने वाले हो। तो चलिए गाइस वीडियो स्टेप शुरू करते हैं और मैं आपको 5 स्टेप में बताऊँगा कि अपने लाइफ़ को कैसे मेंटेन रखना है, क्या कुछ आपको ऐड करना है, जिससे आपका जो स्तर है, वो बूस्ट हो जाए। यानी जो आपकी हेल्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, बढ़िया हो जाए, बूस्ट हो जाए, एक तगड़ा आप में योरा दिखे कि देखने वाला भी इम्प्रेस हो जाए। इसके लिए आपको ना तो मेडिटेशन करना है, ना कोई जिम जाना है, बस आपकी छोटी-छोटी जीवन की कुछ आदतें हैं, उस पर आपको काम करना है। गाइस चलते हैं उन 5 स्टेप की तरफ, जिसे हमें अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करना है और फ़ॉलो करने के बाद आपकी लाइफ़ पूरी तरह चेंज होने वाली है। तो हमारा पहला स्टेप है कि खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कहने को तो बहुत छोटी-सी बात है, आपने अक्सर सुना होगा कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा खाना खाने के बाद क्यों पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपने पेट में एक जलन महसूस की होगी, जो अपने जो खाना होता है, भोजन होता है, उसको वो रस अंदर पचा रहा होता है। इसलिए हमें
1 घंटे से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर वो पानी पी लेंगे तो वो प्रोसीजर अपने पेट के अंदर काम नहीं करेगी और तो वो सभी जो अंदर भोजन है वो अपने वेस्टेज में चला जाएगा। इसलिए हमें 1 घंटे से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा दूसरा स्टेप है कि जब भी आप पानी पिएं तो घूंट-घूंट पर पानी पिएं। घूंट-घूंट पर पानी क्यों पीना चाहिए कि जब भी आप सिप-सिप करके पानी पीते हैं तो आपको जो पाचन तंत्र है वो आपको मजबूत होता है और जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी के अंदर दर्द होता है वो नहीं होता और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वो वेट भी आपका धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए घूंट-घूंट कर पानी पीना चाहिए। आपने कभी किसी पशु-पक्षी को देखा होगा वो घूंट-घूंट कर पानी पीते हैं तो उन्हें कभी भी कोई दर्द नहीं होता और वो अपना काम है जो दाना चुगना या और अदर काम है उनके वो आराम से वो कर लेते हैं। उनको कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो दर्द में है ऐसे वो अपने बोल को तो नहीं बताते लेकिन ऐसा कभी नहीं होता उनके साथ कि वो दर्द में होते हैं क्योंकि वो पानी घूंट-घूंट कर पीते हैं। आपने कुत्ते को पानी पीते हुए देखा, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखा होगा तो बहुत अच्छी तरह से वो पानी पीते हैं, घूंट-घूंट कर पीते हैं जिससे उन्हें दर्द नहीं होता। इसी तरह इंसान अगर पानी घूंट-घूंट कर पिएगा तो उसे अपनी बॉडी में पेन नहीं होगा। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर पानी की बात करें तो पानी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए और पानी हमेशा गर्म पानी ही पिए क्योंकि अपने पेट का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है इसलिए अपने ठंडा पानी पीते हैं 7-8 बार तो अपनी सारी ऊर्जा उसको गर्म करने में चली जाती है। इसलिए पानी को हमेशा गर्म पीना चाहिए। अगर आप गर्मी में पी रहे हो तो आप मटके का पानी यूज़ करें क्योंकि मटके का पानी इतना शुद्ध पानी होता है कि उससे बड़ा कोई आरओ इस दुनिया में नहीं है। तीसरा अपना स्टेप है वो है खाना हमेशा बैठकर खाना चाहिए। कई लोग खाना खड़े होकर खाते हैं जैसे पार्टी में हो, शादी में खड़े होकर खाने खाते हैं और अपने घर में भी कई बार चलते फिरते खाना खा लेते हैं। इसलिए अपने को हमेशा बैठकर खाना खाना है। और चौथा अपना स्टेप है 2 विरोधी चीज़ों को एक साथ नहीं लेना। 2 विरोधी चीज़ें मतलब दूध या दही होगी या कोई भी चीज़ होगी या दूध या दही से बनी कोई भी चीज़ होगी। जैसे दूध हो गया, दूध से अपने खीर बना लेते हैं और दही हो गया, दही से अपने कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी और खीर को नहीं खाना है। अगर ऐसे हो सकता है कि आप पहले खीर को खा लो, आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप कढ़ी ले सकते हो। इसी तरह आप 2 विरोधी चीज़ों को कभी एक साथ नहीं खाएं, इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। 5वीं चीज़ है कि खाना हमेशा 9 से 10 के बीच खाएं, यानी सुबह का खाना 9 से 10 के बीच खाएं, दोपहर को खाना नहीं खाएं और शाम का खाना 5 से 6 के बीच में खाएं। 5 से 6 अगर आप जैन धर्म वालों को देखोगे तो हमेशा 5 से 6 यानी कि सन जब तक दिख रहा है अपने को तब तक खा रहा है। सनराइज होने के बाद वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि जब अपने 5 से 6 के बीच में खाना खाएंगे तो अपने अदर काम करेंगे, इससे वो अपना चलते फिरते हैं अपने तो वो खाना अपना पच जाता है। तो ये 5 ऐसे स्टेप है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ लंबी होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके पेन नहीं होगा, आपका वेट है होगा वो लॉस होगा, आपको पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपको थकान भी नहीं होगी। जिससे आप अपना काम है जो ऑफिस का अदर वर्क है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे।